सिसवा में कोसी नदी के कटाव स्थल का निरीक्षण करने पहुंचे कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी मिथिलेश निषाद। जिले के चौथम प्रखंड अंतर्गत सरसबा पंचायत के सिसवा गांव में कोसी नदी के भीषण कटाव को लेकर ग्रामीणों में अब भी चिंता का माहौल बना हुआ है। हालांकि खगड़िया जिलाधिकारी विक्रम बिक्कर के निर्देश पर बीते रविवार से बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल 2 की ओर से कटावरोधी कार्य कराया जा रहा है। इसी क्रम में मंगलवार को बेलदौर विधानसभा के कांग्रेस समर्पित प्रत्याशी मिथिलेश निषाद ने कटाव प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण कर चल रहे कार्यों का जायजा लिया। वहीं निरीक्षण के दौरान मिथिलेश निषाद ने स्थानीय ग्रामीणों से बातचीत कर कटाव की स्थिति और उनकी समस्याओं की जानकारी ली। वहीं उन्होंने कहा कि कोसी नदी का कटाव वर्षों से सिसवा गाँव के लोगों के लिए बड़ी समस्या बना हुआ है। सरकार और संबंधित विभाग को केवल अस्थायी नहीं बल्कि अस्थायी। वहीं मौके पर चौथम प्रखंड के प्रखंड अध्यक्ष मिथिलेश निषाद सहित दर्जनों की संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। कटाव हो रहा है, यहाँ पे कार्य शुरू किया गया, क्या लगता है बच पाएगा गाँव? अभी तो रोकथाम के लिए जो प्रोसेस चल रहा है, इससे हम लोग पूरे समाज और संतुष्ट हैं कि हमारा गांव बचेगा कि नहीं बचेगा। लेकिन फिलहाल जिला अधिकारी जो करके गए हैं, एक आश्वासन दिए हैं रोकथाम के लिए, इससे कुछ संतुष्ट होते हैं। लेकिन आने वाला कल फिर ऐसा हम लोग को देखना पड़े, ऐसा हम लोग नहीं चाहते हैं। क्या मांग है अब आपका? मेरा मांग है इस सरसबा पंचायत को खुशहाल कर दे और जितने भी घर से बेघर हुए हैं, नदी में घर विलीन हो गए हैं, उनको वास्तविक पर्चा देकर के उनको बसाया जाए, उनको घर मुहैया कराया जाए। फिलहाल के लिए उससे राशन पानी भी सब खत्म हो चुका है। पूरा हम लोग देखे हैं, यहाँ अनाज का जितना भी बोरा होता है, जो भी है, सब नदी में विलीन हो गया है। उनको पूरे परिवार को कपड़ा तक देने का मुहैया कराए हमारे जिलाधिकारी और प्रखंड पदाधिकारी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मिथुन कुमार निषाद। में भीषण कटाव हो रहा है, इसको देखते हुए खगड़िया डीएम के आश्वासन पर यहाँ पे फ्लड फाइटिंग का कार्य हुआ है, लेकिन लगातार जिस तरह से कटाव हो रहा है उसे क्या लगता है आपको? देखिए, जो कटाव हो रहा है, जो हम लोग को जानकारी मिली है और जिला प्रशासन ने जो कल पहल किया है, और उसके पहले सबसे पहले यहाँ के ग्रामीण को हम जो है बहुत बहुत बधाई देते हैं। सारे ग्रामीण मिल के पहले अपना जो है ना इस कटाव को बचाने के लिए एक बहुत बड़ा मेहनत करके इसको बचाने का काम किया है। तब जाके जिला प्रशासन जो है उस पे आके उनकी पुष्टि करते हुए और इसमें कार्य को जो है ना गति देने के लिए जिला प्रशासन की ओर से भी निर्देश हुआ है, जिसके कारण आज देख रहे हैं कि काम भी हम स्थल पर आया है, तो काम भी हो रहा है। लेकिन ये तत्काल जो है ना, ये तत्काल जो है ना कटाव रोकने का एक जरिया है कि कटाव रुक जाए। लेकिन हम जिला प्रशासन और बिहार सरकार से मांग करेंगे कि इसका स्थायी निदान, जो कि फिर आने वाला समय में फिर कटाव का जो है ना सामना यहाँ के ग्रामीण नहीं करे, अस्थायी निदान के लिए हम लोग यहाँ पर तमाम लोग जो है ना जिला प्रशासन के माध्यम से हो चाहे और कोई साधन है, किसी भी माध्यम से बिहार सरकार को भी इस पर हर हाल में मजबूर कर देंगे कि हाँ स्थायी निदान होना चाहिए। अभी जो काम हो रहा है, इसे क्या लगता है अभी बच पाएगा गाँव? तो लग रहा है अस्थायी रूप से जो हो रहा है बच जाना चाहिए, हमको जो उम्मीद लग रहा है, लेकिन इससे हम संतुष्ट नहीं है। अच्छा, बार बार कटाव होता है, इस तरह के काम फ्लड फाइटिंग विभाग के 2 वर्ष से करते आ रहे हैं, लेकिन फिर सब सो जाते हैं, इसके बाद तो कोई पहल नहीं होता। ये सरकार का सिस्टम जो है ना वो एक दूसरे नजरिया से देखता है। इस गांव में जो है राजनीतिकरण भी होता है। इस गांव में मान लीजिए राजनीति का बेस क्या है, यहाँ के जनप्रतिनिधि जो है इस नजरिए से देखता है कि सिसवा गांव या कोई भी गांव है तो किस समीकरण का गांव है, इसलिए नजरअंदाज। जानते हैं सत्ता में वो बैठा हुआ तो सोचता है कि इससे हमको कोई वास्ता नहीं है। लेकिन विधायक रहे चाहे एमपी रहे या सरकार जिसकी भी हो, उसको मजबूर कर देंगे कि इसका स्थायी निदान करने के लिए, और करना पड़ेगा। लगातार खास करके बेलदौर विधानसभा से आप भी लड़ते आ रहे हैं, लगातार 5 बार से लगभग 20 वर्ष से लगातार पन्नालाल पटेल यहाँ के विधायक रहे हैं, लेकिन आज तक यहाँ पे इतनी भीषण कटाव अभी तक नहीं देखने आए। इस पर क्या, किस नजरिया से आप देखते हैं? माननीय विधायक का तो कोई जवाब नहीं है, इनको कोई मतलब नहीं है। ये तो जानते हैं कि हम किस काम करें या नहीं करें, जनता जो है हमको जिता ही देती है, उसके मन में यही है, भ्रम है। लेकिन हम लोग जो है ना वो जो सोचे, 6ठा बार उसका है, जान लीजिए 20 बार नहीं 25 साल 30वां साल हो जाएगा उसका। अच्छा। उससे कोई बात नहीं है, उसके मन में अहंकार का शिकार है वो, कि हम जो है ना आते हैं, हमारा गठबंधन का है, गठबंधन के माध्यम से उनको वोट दे देता है और जनता जो है जिता देती है।
और उसका अहंकार होना क्या भी लगता है स्वाभाविक इस तरह से करना चाहिए? नहीं, करना तो नहीं चाहिए। भेदभाव सुन लीजिए, आज के डेट में हम उसके खिलाफ लड़ते हैं, लेकिन हमारा विधायक भी आज की डेट में वही है। उनको इस दृष्टिकोण से देखना चाहिए कि पूरे बेलदौर विधानसभा की जनता जो है हमारी है और सबका अधिकार मेरे ऊपर है। कहीं भी अगर कोई तरह का दिक्कत होता है आम जनता को, वहाँ पर उसको खड़ा उतरना चाहिए, वहाँ पर पहल करके वहाँ की समस्या को समाधान करना चाहिए था। लेकिन ऐसा नहीं करते। ऐसा तो नहीं करता हूँ। वो तो डायरेक्ट जवाब देते हैं कि वोट नहीं दिए। नहीं, मैं आपको पहले बता दिया हूँ कि उनका सोच क्या है। उसके मैं दोबारा आपको जो है उसको पुनरावृत्ति नहीं करना चाहता। उसके दिमाग में सेटअप है कि हम चाहे काम करें या नहीं करें, हमको जनता मदद कर ही देती है, हमको जिता ही देती है, तो जनता के बीच जाके क्या फायदा। आज देखिए इतनी बड़ी मान लीजिए यहाँ पर कटाव हो रहा है, उसको आना चाहिए। 2 वर्ष से लगा 3 वर्ष से कटाव हो रही है। अब सुनते हैं गत साल भी यहाँ पर 40-50 घर जो है इस कटाव का शिकार हो चुका है। फिर सुनते हैं 15-20 घर इस आज 2-4 दिन पहले यहाँ का जो है 5 ना, दिन पहले 2-4 दिन पहले यहाँ का 8-10 घर निश्चित रूप से बह गया। जो सुनते हैं स्कूल में यहाँ के जो है जो प्रभावित हुए जिनका घर कटा है, स्कूल में वो रह रहे हैं। तो उन लोगों के लिए क्या मांग है जिनका घर कट गया? एक स्थायी रूप से वहाँ पर जो है ना उसके कैसे मान लीजिए बस ये कहाँ पर उसको एक जमीन बास्केट पर्चा। हाँ? नहीं, पर्चा हो सरकार की तरफ से, जिला प्रशासन की ओर से उनको रहने का व्यवस्था, उनके खाने का व्यवस्था। तो बहुत सारे किसान का तो जमीन चला गया, उसका भी मुआवजा इस सरकार को देना चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मिथिलेश कुमार निषाद, महागठबंधन समर्थित कांग्रेस प्रत्याशी बेलदौर।